दोस्तों गैराड गुलजू के इस मंदिर के नीचे से सामने से ही एक रास्ता नीचे यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता जो सीधे जा रहा है ये शेराघाट कलोन धौलछीना की ओर निकलता है। कच्चा मार्ग है, वन विभाग की रोड है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस पे यात्रा करने की, गाड़ी के साथ यात्रा करने की जो है हिदायत मैं आपको नहीं दूंगा। और ये जो मार्ग नीचे की ओर जा रहा है ये मेरे गांव की ओर जा रहा है। और ये मैं आपको जिन बड़े बड़े पत्थरों के बारे में बता रहा था वो ये हैं। कहा जाता है कि ये गोलजू की गाय भैंस हैं और भगवान गोलदेव जो यहाँ के लोक देवता हैं वो इनकी रक्षा करते हैं। और इस क्षेत्र के सभी जितने भी गाय भैंसें यहाँ चरने को आती हैं उनकी सभी की रक्षा करने का दायित्व जो है गैराड गुलजू पर ही है। और कई बार जो पुराने हमारे पीढ़ी के लोग थे, दादाजी लोग, उनको एक्सपीरियंस भी हुआ है, ये चीज़ उन्होंने अनुभव करके देखी है कि जो गोलजू हैं वो साक्षात यहाँ पे प्रकट रूप में हैं। और गाय भैंसों की, और जो लोग कई बार रास्ता भूल जाते हैं उनकी भी वो प्रकट होके यहाँ मदद करते हैं। तो अभी हम अपने गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया रास्ता है, आपको आनंद आएगा इस अनुभव में। और गांव का जीवन भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। मेरे गांव में अभी ज़्यादा लोग नहीं रहते, केवल अभी एक परिवार ही वहाँ है, लेकिन हमारे मकान पुराने अभी हैं वहाँ। और गांव से पलायन की वजह से वो पूरा गांव खाली हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि वो पुराने दिन फिर लौट के आएंगे और हम वापस अपने उस गांव में अपना जीवन बिताने की सोच सकेंगे। मेरे गांव तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, लेकिन एक सड़क प्रस्तावित है मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो रोड बन जाएगी और हमारा अपने पैतृक गांव तक मोटर मार्ग से पहुंचने का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। क्योंकि जो लोग बाहर जा चुके हैं गांव छोड़ के, उन्हें अब इन रास्तों पे चलने में तकलीफ़ होती है। और नीचे उतरते समय तो काफ़ी तब भी आसानी है, लेकिन जब आप गांव से ऊपर गैराड मंदिर की ओर चढ़ाई चढ़ते हैं तो सांस फूल जाती है, इतनी चढ़ाई है। तो इसलिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अब उतना सफ़र नहीं कर सकते। तो अगर मोटर मार्ग बन जाएगा तो लोग अपनी गाड़ियों से सीधे अपने पैतृक घर तक पहुंच सकेंगे और कुछ दिन वहां बिता पाएंगे। तो आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए, पूरा ये जंगल का क्षेत्र है। इस जंगल के क्षेत्र में ही ये एक सीमेंटेड सड़क रास्ता बनाया गया है। मार्ग का बहुत आनंद यहाँ पे आता है चलने में। ये जो सीधी आपको रास्ता दिखाई दे रहा है सीमेंटेड, ये नीचे तिलाड़ी गांव की ओर जाता है, लेकिन हमें अपने दिव्या गांव के लिए जाना है तो हमें इधर कच्चे रास्ते पे मुड़ना होगा। और अब यह आगे पूरा कच्चा ही मार्ग है। तो आइए अपने गांव की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अपने गांव का रास्ता। बहुत पुराना गांव है हमारा। चंद राजाओं के समय ये गांव जो है हमारे पूर्वजों को रहने के लिए दिया गया था।
हमारे पूर्वज जो थे वो जागेश्वर मंदिर में रोज़ जाया करते थे। वहाँ भगवान शिव की माता पुष्टि देवी की आराधना किया करते थे। तो उनका रोज़ का नियम था कि वो यहाँ से जागेश्वर, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, पैदल जाया करते थे। और वहाँ से पैदल वापस आने के बाद जब पूजा करके वापस आते थे तभी वो फिर दिन में भोजन किया करते थे। तो उसी समय की बात है कि जब हमारे पूर्वज वासुदेव मिश्र जिनको कहते हैं, तो वे पूजा के लिए जा रहे थे भगवान जगन्नाथ जागेश्वर के मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए। तो रास्ते में उनको भूख लग गई। उसी समय चंद राजाओं के द्वारा भगवान जागेश्वर की सेवा में एक पेटी में, एक डाली में, आमों से भर के एक डाली जो है उनके सेवकों के द्वारा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए भेजी गई। तो रास्ते में वो मिले उन्हें। तो हमारे पूर्वज ने कहा कि भाई इसमें क्या ले जा रहे हो। तो उन्होंने, वो सीधाई का ज़माना था, सब सत्य बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें राजा ने आम भेजे हैं भगवान के में चढ़ाने के लिए। तो वासुदेव मिश्र जी ने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ आम मुझे भी दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, राजा ने जो आम भेजे हैं वो तो भगवान पे चढ़ाने के लिए हैं, झूठे हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान की कुछ लीला होगी कि उनको बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने उछल कर उस डाली में से 4 आम ले लिए। तो उस जो उनका सेवक था राजा का, उसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब क्या कह सकता था, ब्राह्मण थे, कुछ कह नहीं सकता था। तो वो चुपचाप चला गया और बाकी जो डाली थी पूरे आमों से भरी हुई वो उसने जाके जागेश्वर मंदिर में भगवान को समर्पित कर दी। तो उस रात जो है राजा को सपना आया कि भाई तुमने जो मुझे आम की डाली भेजी थी उसमें से मैंने केवल 4 ही आम खाए, बाकी मुझे नहीं मिले। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो इतनी पूरी पेटी भेजी हुई थी, डाली भेजी हुई थी, तो वो गए कहाँ आम। तो उन्होंने बुलाया सेवक को और पूछा उसको जब डांट के कि भाई कहाँ गए वो सारे आम। तो बेचारे सेवक ने सब सच सच बता दिया कि रास्ते में एक ब्राह्मण पुजारी मिले थे, तो उन्होंने 4 आम ले लिए उसमें से और बाकी मैं मंदिर में दे आया। तो उनको लगा कि वो जो रास्ते में मिले थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, काफ़ी भक्ति के क्षेत्र में आगे पहुँचे हुए पंडित जी होंगे। तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि जाओ उन पंडित जी को बुला के लाओ। तो फिर पता लगाया गया वासुदेव मिश्र जी का। तो उनसे कहा गया कि राजा ने बुलाया है। डरे भी हो, तो डरते डरते पहुँचे राजा के पास। तो राजा ने पूछा कि भाई आप ही हैं वो व्यक्ति जिन्होंने 4 आम खाए थे। कहा हाँ महाराज। तो उसके बाद उन्होंने अपना सपना सुनाया उनको कि भाई सपने में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि मैंने वही 4 आम खाए और बाकी मुझे नहीं मिले। इसका मतलब जो आपने जिन आमों को भोग लगाया वही आम जो है भगवान को प्राप्त हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मांग लो मेरे से, क्या चाहिए आपको। तो वो संतोषी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज मैं क्या मांगूं, और ऐसा है कि मेरा जो है पूजा पाठ में ज़्यादा समय बीतता है, खाना जब खाता हूँ उसके बाद धोती धोनी पड़ती है, फिर पूजा की धोती धोनी पड़ती है। तो कोई ऐसी जगह मुझे दीजिए जहाँ मेरी धोती जो है जल्दी सूख जाए। तो फिर उन्होंने आप ही बताओ। तो उन्होंने ये वाली जगह जो अभी हमारा गांव है दिव्या, ये मांग लिया। और तब से यहाँ मिश्र लोग जो हैं रहते हैं। और कुमाऊं में एक यही जगह है जहाँ आपको मिश्र लोग दिखाई देंगे, और ये पूरा गांव दिव्या के मिश्र लोगों का ही है।
ये बहुत बढ़िया, उस समय बहुत बसा हुआ गांव था, लेकिन समय की बलिहारी है, समय बदलता रहता है, लोग धीरे धीरे इसे छोड़ के जाते रहे। रोज़गार के लिए लोग बाहर गए, यहाँ से पहले अल्मोड़ा गए और फिर अल्मोड़ा में कुछ लोग यहाँ के बसे, फिर अल्मोड़ा में लोग बसे, अल्मोड़ा से लोगों ने और आगे पलायन किया, कोई हल्द्वानी चला गया, कोई दिल्ली चला गया, अन्यत्र और जगह दिल्ली चले गए, कई जगह गए। तो धीरे धीरे गांव जो है खाली होता गया, लेकिन अभी भी एक परिवार वहाँ है और बाहर के जो बसे हुए लोग हैं वो भी आते रहते हैं समय समय पर। लेकिन वही है, मुख्य सड़क से काफ़ी दूर होने के कारण और इतना पैदल जो है रास्ता है, ये लोग अब नहीं चल पाते हैं, तो इसकी वजह से अब लोगों का आना कम हो गया है। लेकिन मैं घर के नज़दीक ही हूँ, तो इसलिए मैं अक्सर यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। और अभी हम गांव तक सड़क बनाने के प्रयासों में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है उस सड़क को बनाने का काम शुरू हो, और उम्मीद है कि जल्दी ही वो काम शुरू हो जाएगा और हम यहाँ अपनी गाड़ी में आ सकेंगे। और बाहर भी जो लोग बसे हुए हैं वो भी यहाँ कभी भी अपना वाहन लेके आ सकेंगे। नीचे उतरते समय तो ये बहुत अच्छा लगता है ये रास्ता, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाया करती है। सामने आप देख रहे होंगे हमारे गांव का, हमारा पैतृक मंदिर। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारे पूर्वजों की तपस्थली है, बहुत उन्होंने यहाँ पे तप किया हुआ है और उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज हम सभी लोग जो हैं इस काबिल हैं कि हम अपना जो भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो सब उन पूर्वजों की और भगवान की कृपा आशीर्वाद है। तो मेरी यही इच्छा थी कि ये सड़क बन जाए और फिर वापस इस गांव का जो है जीर्णोद्धार किया जाए, इसमें कुछ विकास से संबंधित कार्य किए जाएं, जिससे कि यहाँ वापस लोग थोड़ा थोड़ा कभी तो आएँ, चाहे गर्मियों में ही सही। ऐसे उत्तराखंड के सभी गाँव की यही हालत है, जो सड़क से दूर हैं उनकी सबकी यही हालत है। लेकिन फिर भी कुछ प्रयास करके इसको गांव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए। तो मैं आपको गांव का एक दृश्य यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा छोटा सा गांव, इसमें कुल 5-6 ही घर हैं, जिनमें से कुछ टूट चुके हैं और कुछ टूटने की कगार पे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि इन घरों को जो है टूटने ना दिया जाए, अपनी जो विरासत है उसको हम सहेज के रखें। और ये हमारा पैतृक मंदिर, और हमारे गांव की सीमा काफ़ी लंबी है, और सीमा कहाँ तक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक आप मंदिर देख रहे होंगे, ये जो देवी माता का मंदिर है, यही गांव दिवदिया की सीमा मानी जाती है। ये माता रानी का मंदिर है। पहले से लोग हमारे गांव से यहाँ तक पैदल जाया करते थे माता रानी की पूजा के लिए। बहुत अच्छा मंदिर है और ये पूरा क्षेत्र ही बहुत रमणीय। तो यहाँ पे सूर्य देवता की कृपा है, यहाँ पे धूप अच्छी आती है, इससे अभी भी जो है धोतियाँ जल्दी सूख जाया करती हैं। लेकिन अब यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं। फिर भी अगर सड़क आ जाएगी तो उम्मीद है कि कुछ लोग कम से कम गर्मियों में अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए इस जगह में ज़रूर आएंगे। बाकी और चीज़ों की यहाँ कोई कमी नहीं है, लाइट भी यहाँ है, पानी भी पूरी सुविधा है और प्रकृति का पूरा आनंद यहाँ है। लेकिन केवल एक सड़क की जो कमी है उसकी वजह से यहाँ लोग नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो आपको यहाँ से पैदल चल के कपड़खान तक जाना पड़ेगा, वहीं आपको सामान मिल पाएगा।
और उसके लिए आपको पहले पैदल आधे पौने घंटे का सफ़र करना होगा, जो बड़ी उम्र के लोगों को पूरी तरह थका देता है। तो दोस्तों, ये है हमारे गांव का छोटा सा मंदिर, जो ग्रामीणों के प्रयास से बनाया गया था। इसका भी जीर्णोद्धार कार्य कराया जाना है। और यहाँ से ये पेड़ों की झुरमुट से आड़ में जो है हमारा गांव।